गुरुवार 23 नवंबर को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने जहीराबाद का दौरा किया और जहीराबाद निर्वाचन क्षेत्र से बीआरएस के उम्मीदवार के माणिक राव के लिए प्रचार किया और एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उनके साथ बीआरएस के कई वरिष्ठ नेता, विशेष तौर पर हरीश राव और दूसरे उपस्थित थे। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर हेलीकॉप्टर से जहीराबाद पहुंचे। यहां उनका पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए केसीआर ने जहीराबाद निर्वाचन क्षेत्र से बीआरएस के उम्मीदवार के माणिक राव को जिताने की जनता से अपील की। केसीआर ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में कदम कदम पर दंगे हुए और साल में कई बार कर्फ्यू लगता था, परंतु हमारी सरकार के इन 10 सालों में एक बार भी कर्फ्यू नहीं लगा। उन्होंने कहा कि हम सभी को साथ लेकर चलते हैं। जहीराबाद में संबोधित करते हुए केसीआर ने राज्य की जनता को खबरदार किया कि कांग्रेस पर भरोसा करते हुए वोट दिया जाता है तो यहाँ पर भी कर्नाटक की परिस्थिति पैदा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वोट देना अपनी उंगलियों से अपनी आंख को फोड़ लेने के बराबर होगा, क्योंकि कर्नाटक में सिर्फ 5 घंटे बिजली दी जा रही है। अगर कांग्रेस को वोट देंगे तो तेलंगाना में भी यही हाल हो जाएगा। केसीआर ने कहा, कांग्रेस के 10 सालों की सरकार में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए सिर्फ 2000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि हमारी 10 सालों की सत्ता में 12,000 करोड़ रुपए अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए खर्च किए गए। इस अवसर पर केसीआर ने उर्दू शायरी भी सुनाई। बीजेपी पर और केंद्र सरकार पर हमला करते हुए केसीआर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज देश को बर्बाद कर रही है, यहाँ के अच्छे पर्यावरण को बिगाड़ रही है और जब लोग समझेंगे तो देश उन्हें भगा देगा। उन्होंने कहा कि बिना किसी शक के तेलंगाना आगे बढ़ेगा, कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। केसीआर ने कहा कि जनहित के कार्यों को प्रगति के साथ आगे बढ़ाने के लिए बीआरएस कब फिर एक बार सत्ता में लाने की जरूरत है। उन्होंने जनता से बीआरएस को वोट देने की अपील की। इस अवसर पर जहीराबाद से बीआरएस उम्मीदवार के माणिक राव ने भी संबोधित किया। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। मैं अब तमाम लोगों को सलाम करता हूं। आप लोगों से अदबन गुजारिश करता हूं कि जहीराबाद हल्के असेंबली से माणिक राव साहब को जिताइए। इसलिए आप देख सकते हैं, आप गौर कर सकते हैं किसका क्या रवैया रहा। कांग्रेस के हुकूमत में कदम कदम पे दंगे, साल में कई बार कर्फ्यू लगता था हैदराबाद में, एक अननेसेसरी खौफ पैदा होता था। आज हमारे 10 साल के दौर में एक बार भी इस रियासत में कर्फ्यू नहीं लगा। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं हम सबको साथ लेके चलते हैं, किसी एक को 2 आंख समझते हैं, बिल्कुल सभी को साथ लिए चलते हैं। यहाँ से फरीद भाई मेरे दोस्त थे, बहुत ही अच्छा दोस्त थे, हम लोग मिलकर काम कर रहे थे। आज उनके फर्जंद को भी कारपोरेशन चेयरमैन बनाए। इंशाअल्लाह आगे जाके और भी बढ़ा देंगे और भी तरक्की करेंगे। हम लोग मिलकर काम करते थे पूरे। जब हम मिनिस्टर भी थे तो मिलके हम लोग मनसूबा बनाते थे, बड़े प्यार मोहब्बत से काम करते थे। मैं कभी कभी गुस्से में करता था फरीद भाई को, पूरे जुआरे आप खुद खा रहे रोटी के लिए हमको भी भेज दो बोले तो हमको भेजते थे फरीद भाई। इतना मतलब घरेलू दोस्ताना था, इतना प्यार मोहब्बत भी था हम दोनों के बीच में। तो इस एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी आज देश को सतरोल कर रही है, बिल्कुल बिगाड़ रही है, अच्छा माहौल को बिगाड़ रही है, जिससे कोई फायदा नहीं है, किसी का भी फायदा नहीं है। और उनका कोई परमानेंट दौर नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। उनका दौर चंद दिनों के है, वो हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। जनता को पूरा जब समझ में आएगा, देश खुद उनको लात मार के भगाएगा, फिर ये हंसी खुशी देश रहेगा। दूसरा बात, हमसे पहले 10 साल कांग्रेस हुकूमत किया लगातार, अब उनका देखिए कैसा रवैया है। 10 साल के कांग्रेस के हुकूमत में अक़लियती बहबूदी के लिए, यानी कि माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए कांग्रेस सरकार ने खर्च किया सिर्फ 2000 करोड़, लेकिन हमारे सरकार में इन 10 सालों में हमने खर्च किया 12,000 करोड़। आज माइनॉरिटी बच्चों के लिए, खवातीन के लिए जिस अंदाजे में हमने रेजिडेंशियल स्कूल्स खोले हैं, आप लोग देख रहे हैं, आपके आंखों के सामने हैं। उन लोगों को अव्वल दर्जा तालीम
हासिल हो रहा है। आगे चल के उन बच्चों का जिंदगी बनेगा, वो लोग डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कहीं अव्वल दर्जे ओहदे पे पहुंचेंगे। हम लोग ऐसा काम करते हैं, पहले उसको स्कूल का करार दिया, अब उसको जूनियर कॉलेज बना दिया, आगे चल के उनको डिग्री कॉलेज में भी बनाने का मंसूबा तैयार हो रहा है। तो हम लोगों का ये रवैया है। तेलंगाना का जद्दोजहद जब हम कर रहे थे, कई बार मैं यहाँ पे आया जहीराबाद में, शहर में मेरा तकरीर भी हुआ। उन दिनों में मैं कह रहा था, हमारे तेलंगाना के जंग में, तेलंगाना की लड़ाई में नेकी है, नीयत है, इंसाफ है। जब इंसाफ के साथ हम लड़ रहे हैं, अल्लाह के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, और अल्लाह का करम हुआ, तेलंगाना रियासत हासिल हुआ। होता है जो मंजूर खुदा होता है। आज फिर वही ताकतें रियासत को एक अंदाजे में हम लेते जा रहे हैं, आगे बढ़ाते जा रहे हैं, सभी को साथ मिलकर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा वाले आते, कांग्रेस वाले आते, इसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा वाले आके कैसा हमारे एमएलए को खरीदने का कोशिश किया, ये भी आप लोग जानते हैं, आपके सामने है। हमने उसको पकड़ के जेल में डाल दिया, अंदर डाल दिया, ये भी आप लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से होता है, लेकिन कुछ नहीं होगा। एक ईमानदार रियासत है, और मैं आपको वायदा करता हूं, जब तक केसीआर जिंदा है, तेलंगाना सेक्युलर रियासत ही बने रहेगा। इसको कोई नहीं बिगाड़ सकता, कोई ताकत बिगाड़ नहीं सकता। ये मेरा वादा है हमारे भाइयों के साथ। तो तेलंगाना बिना किसी शक के ये आगे बढ़ेगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हिम्मत से काम लेंगे, सभी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फानूस बनकर जिससे हिफाजत करे, आवाज जिससे हिफाजत करे, वो शमा क्या बुझे जिससे रोशन खुदा करे। अगर अल्लाह ताला का करम है तो हमें कोई नहीं रोक सकता, हम आगे बढ़ते ही रहेंगे इंशाअल्लाह। और अच्छा तरक्की आएगा, यहाँ पानी भी आएगा, हर लिहाज से हर फील्ड में हम आगे बढ़ेंगे। बेफिक्र रहिए, मैं आपके साथ हूँ, हम सभी के साथ रहते हैं। तो इसलिए एक भाईचारगी से, प्यार से, मोहब्बत से जो हमारे तेलंगाना रियासत के गंगा जमुना तहजीब, उसको बिल्कुल बरकरार रखेंगे। उसी तरीके से सारे हिंदुस्तान के लिए हम एक मिसाल बन के रहेंगे, इस तरीके से इसको चलाएंगे। इतना कहते हुए मैं आपसे रुखसत लेता हूँ। सोदरलारा, నేను మిమ్మల్ని ఒక మాట కోరుతా ఉన్నా.